ट्विटर के करीब आधे कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाते ही एलन मस्क को दिन में तारे नजर आने लगे। हालात ये हो गए हैं कि 2 दिन के भीतर एलन मस्क ने कर्मचारियों से माफी मांगते हुए कईयों से कंपनी में वापस लौटने की गुहार लगाई है। मस्क ने कहा कि इन कर्मचारियों को गलती से पिंक स्लिप थमा दी गई थी। इन तमाम कर्मचारियों के ट्विटर छोड़ते ही ऐसा लगता है कि मस्क के लिए इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को संभालना मुश्किल होने लगा है और यही वजह है कि 2 दिन के भीतर ही उन्होंने कई एम्प्लॉयज से कह दिया कि गलती से उन्हें निकाल दिया गया है और वे वापस लौट आए। माना जा रहा है मस्क के ट्विटर में चलाई छटनी के चक्के में ऐसे भी कई कर्मचारी पिस गए जो कंपनी के लिए बेहद अहम है और जिनका अनुभव और एक्सपर्टाइज ट्विटर को आगे बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी है। यही वजह है कि ट्विटर इन लोगों को वापस बुलाना चाहते हैं। मस्क ने हाल में ही $44 अरब में ट्विटर की खरीद का सौदा पूरा किया था। पिछले हफ्ते के आखिर में मस्क ने ट्विटर से करीब 3700 लोगों को बाहर कर दिया था। ट्विटर के कुल एम्प्लॉयज की तादाद तब करीब 7500 थी। इन कर्मचारियों को बुलाने की एक और वजह है मस्क ने ब्लू टिक वाले अकाउंट से $8 महीना लेने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए ट्विटर के ऐप और दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जा रहा है ताकि बिलिंग को शुरू किया जा सके। मस्क के लिए बड़ा मसला ट्विटर को प्रॉफिट में लाने का भी है। हाल में ही उन्होंने कहा था कि ट्विटर का रोजाना का लॉस $40 लाख का है। उन्होंने बड़ी तादाद में लोगों को नौकरी से निकालने की भी यही वजह बताई थी। मस्क के सामने एक नई चुनौती भी पैदा हो गई है। कई बड़ी कंपनियों ने ट्विटर पर एडवर्टाइजमेंट्स देना कम या बंद कर दिया है, यानी ट्विटर के एड रेवेन्यू में बड़ी गिरावट आई है। खुद मस्क इस बात की तस्दीक कर चुके हैं। जनरल मिल्स और फॉक्सवैगन ग्रुप जैसी दिग्गज कंपनियों ने हाल में ही ट्विटर को दिए जाने वाले एड्स रोक दिए हैं। ऐसे में मस्क जल्द से जल्द $8 वाली कमाई का रास्ता खोलना चाहते हैं। ट्विटर के करीब 4 लाख यूजर्स के पास ब्लू टिक है। इनमें से अगर आधे भी पैसे देने के लिए राजी होते हैं तो कंपनी को $38 लाख मिलेंगे, लेकिन इससे भी करीब $5 अरब सालाना रेवेन्यू वाली कंपनी को शायद ही कोई बड़ी मदद मिले। 30 जून को खत्म हुई दूसरी तिमाही में ट्विटर का रेवेन्यू 1% घटकर $1.18 अरब पर आ गया था। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा एडवर्टाइजमेंट्स का है, जो कि दूसरी तिमाही में 2% बढ़कर $1.08 अरब था। दूसरे जरियों से रेवेन्यू करीब $10.1 करोड़ रहा, जो कि साल दर साल 37% गिरा है। यानी ट्विटर की असली कमाई विज्ञापनों से ही है। मस्क ट्विटर में तेज रफ्तार से बदलाव कर रहे हैं। इनमें फर्जी ट्विटर हैंडल्स को बैन करने जैसे कदमों पर काम करना भी शामिल है। कुल मिलाकर एलन मस्क हर बार ये साबित कर देते हैं कि उनके कदमों का अंदाजा लगा पाना नामुमकिन है और फायर करने के 2 दिन बाद ही कर्मचारियों से माफी मांगकर उन्हें फिर से कंपनी ज्वाइन करने के लिए कहना एक ऐसा ही कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तार।